दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश राम पर। दोस्तों आज बात करेंगे फांसीवाद के बारे में। दोस्तों फांसीवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, और इसका उदय कब होता है, और इसका शुरुआत किस देश से मानी जाती है दोस्तों, और ये कैसी विचारधारा थी और इसकी शुरुआत किसने की। दोस्तों सारा सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा जिसमें से सिर्फ एक नेता का बात चलता है दोस्तों, और इस विचारधारा का मतलब होता है कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। और इसमें दोस्तों आम आदमी का जो अधिकार होता है उसे सीमित कर दिया जाता है दोस्तों। कोई इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकता, अगर इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके आवाज़ को दबा दिया जाता था दोस्तों। ऐसी विचारधारा था फांसीवाद। इसका उदय इटली से माना जाता है दोस्तों। बेनिटो मुसोलिनी इस पार्टी का स्थापना करते हैं दोस्तों 1919 में। फांसीवाद का स्थापना करते हैं दोस्तों। स्थापना करने के बाद, क्योंकि इसके प्रारंभिक जीवन को अगर देखें दोस्तों, ये स्कूल का टीचर होते हैं, और स्कूल का टीचर होने के साथ साथ ये सामाजिक विचारधारा के साथ भी चलते हैं और नेता भी होते हैं दोस्तों। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जाता है दोस्तों, फिर ये समाजवाद विचारधारा को छोड़कर एक अपना विचारधारा बनाते जिसे फांसीवाद कहते हैं दोस्तों। और फांसीवाद का उदय 1919 से माना जाता है। और उदय होने के बाद दोस्तों उसी समय एक और कहानी आती है। 1919 से पहले की घटना है दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच होता है, और इस प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरह से इटली ध्वस्त हो जाता है दोस्तों। इटली का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाती है। आप कहिए कि इटली पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है और वहाँ का जनता त्रस्त हो जाती है दोस्तों। लेकिन यही एक मौका था मुसोलिनी को गद्दी हथियाने का। शुरुआत में तो लंबा लंबा भाषण दिए मुसोलिनी। इन्होंने कहा कि हमें रोम के साम्राज्य जैसा इटली को डेवलप करना, इटली को बनाना है। और इस बात को लेकर पूरी जनता को इन्होंने जागरूक किया, क्योंकि एक पत्रकार भी थे। पत्रकार होने के कारण इसे पता था कि शब्दों का जाल कैसे बिछाया जाता है दोस्तों। और फिर 1922 की वो घटना जब मार्च टू रोम निकालते हैं दोस्तों, और उसमें लाखों लोगों की भीड़ होते हैं, और उस भीड़ ने जब रोम के साम्राज्य पर चढ़ाई करते हैं दोस्तों, और इस चढ़ाई से वहाँ का जो विक्टर राजा होते हैं वो डर जाते हैं, और डर के मारे इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं दोस्तों मुसोलिनी को। नियुक्त होने के बाद फिर दौर स्टार्ट होता है तानाशाही का दोस्तों, जिसे आप कह सकते हैं कि तानाशाही का स्टार्टिंग इसे आप कह सकते हैं दोस्तों। और ये तानाशाही हिटलर से पहले का है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हिटलर एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था, उसी प्रकार से हिटलर से पहले बहुत बड़ा डिक्टेटर था मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। और इसका विचारधारा फांसीवाद दोस्तों, ये जो भी चाहता था देश में करता था। इसके खिलाफ जो भी बोलता था या तो उसे मरवा दिया जाता था या फिर उसे दबा दिया जाता था उस बात को। और इसी तरह ये सत्ता संभालते हैं दोस्तों। और पूरी तरह से, क्योंकि इसका बहुत बड़ा सपना था कि इटली को हम रोम साम्राज्य जैसा बनाना है। लेकिन दोस्तों जैसे ही गद्दी मिलता है, एक जैसे ही नई विचारधारा लेकर आते हैं, तो भले ही जनता ने इसका साथ दिया, लेकिन जनता भी त्रस्त हो जाती है। उसे भी समझ में आ जाता है, क्योंकि नस्ली भेदभाव चालू हो जाता है पूरी तरह से इटली में दोस्तों। जनता त्रस्त हो जाती है, पूरी तरह से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाती है दोस्तों। और उसके बाद एक घटना घटती है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की घटना। और वहाँ पर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच ये युद्ध होता है दोस्तों। और धुरी राष्ट्र के तरफ से इटली भी शामिल होते हैं जर्मनी के साथ, और साथ में जापान भी होते हैं दोस्तों। और इधर से मित्र राष्ट्र के तरफ से आप कह सकते हैं कि अमेरिका, रूस और इंग्लैंड होते हैं दोस्तों। तो सेकेंड वर्ल्ड वार एक ऐसा युद्ध था जिसमें से धुरी राष्ट्र का पूरी तरह से हार हो जाती है दोस्तों। हारने के बाद और इसका साथ देते हैं मुसोलिनी।
यही सबसे बड़ा साथ देना बहुत बड़ा महंगा पड़ गया मुसोलिनी के लिए दोस्तों। क्योंकि जब धुरी राष्ट्र हार जाती है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो फिर जो वहाँ का हिटलर होते हैं दोस्तों, हिटलर तो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ये जो मुसोलिनी होते हैं दोस्तों, ये मुसोलिनी इटली से भागकर जर्मनी चले जाते हैं। लेकिन जर्मनी से जब लौटते हैं दोस्तों, तो जनता को पता चलता है कि मुसोलिनी आ चुके हैं, और उसके बाद जनता उसे घेर लेते हैं दोस्तों। घेरने के बाद जनता का भीड़ के द्वारा उसे मार दिया जाता है दोस्तों। मरने के बाद उसे फिर उल्टा लटकाया जाता है दोस्तों। इटली का एक मिलान शहर है जिस पे उल्टा लटका दिया जाता है मुसोलिनी को, और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप का अंत होता है दोस्तों। तो आप कोई भी चीज़, आप किसी भी, कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, ये कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाओ, लेकिन दोस्तों उसका एक दिन अंत होना निश्चित होता है। उसी प्रकार से एक ऐसी विचारधारा, ऐसी फांसीवाद जो दोस्तों सिर्फ डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देती हो, उस विचारधारा का अंत होता है दोस्तों। तो अगर इसी प्रकार से हिस्टोरिक वीडियो अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।